नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 71 वर्ष है। मैंने अभी चेक की तो इन्होंने इनकी जो एज बताई थी वो 71 वर्ष बताई थी। इनके सवाल थे आगे का जीवन कैसा रहेगा और संतान सुख कितना अच्छा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बाकी वृद्धावस्था कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें मैं इनके हाथ में देखने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है, मैं असल में जो वृद्ध लोग होते हैं जो 65+ होते हैं, मैं उनके हाथ कम ही देखता हूँ, क्योंकि देखिए जो वृद्ध लोग होते हैं उनके हाथ में मेन चीज़ें बताने को रह नहीं जाती। जो चीज़ मैं बता सकता हूँ कि करियर कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसे चलेगी, पैसा कितना कमाएंगे, ये सब उनके हाथ में हो चुकी होती है पहले ही। तो इस बार मेरे से ये चूक होगी कि मैंने इनकी एग्जैक्ट एज देखी ही नहीं थी। मैंने अभी देखी कि 71 साल के हैं। तो कोई बात नहीं, अब इनके पाम का एनालिसिस आ गया तो इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, आप 71 वर्ष की उम्र में, तो ये वीडियो थोड़ी छोटी भी सकती है, क्योंकि जो मैं चीज़ जनरली बताता हूँ कि जवानी में आपको ये होगा, जवानी में आपको यही चीज़ें करनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपके जीवन में पहले ही घट चुकी हैं। तो ये आपका बीता हुआ पास्ट है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इनके रेखाओं का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, इस उम्र में भी आपके हाथ में शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं हैं। तो जब शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी रेखाएं किसी भी व्यक्ति के हाथ में होती हैं, तो देखिए ये दिखाता है कि अगर आप अब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है लंबे समय, यानी मिनिमम, यानी कम से कम 5 साल, मैक्सिमम यानी लाइफ टाइम। तो अब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अपने जीवन में पैसे का फ़ायदा मिलेगा, पैसा आपका काफ़ी बढ़ेगा और आपको फाइनेंशियली इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगर कहीं आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। बाकी शुक्र पर्वत आपके हाथ में काफ़ी उत्तम अवस्था में, काफ़ी संतुलित है, तो आपके जीवन में लग्जरी लाइफ अच्छी रही है, आगे भी ऐसी आपकी जो लग्जरियस लाइफ है आप उसको जीते रहेंगे। जीवन में ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपके नहीं है, पहले भी नहीं आई थी, ना आगे मुझे आपके जीवन में कोई परेशानी दिख रही है इस प्रकार की। देखिए, ये आपके हाथ का चंद्र पर्वत है और देखिए जो भाग्य रेखा है वह चंद्र की ओर से आ रही है, इसमें हल्का सा घुमाव लिया है। तो देखिए, चंद्र की ओर से जब भाग्य रेखा आती है तो ऐसा व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है। मैं ये बता सकता हूँ कि आप अपने जन्म स्थान से आपने पैसा दूर का कमाया है, आपकी किस्मत में दूर का पैसा था, या तो आप पैसा कमाने घर से दूर गए थे या फिर पैसा दूर का चल के आपके पास आया था। कुल मिला के आपकी किस्मत में दूर का पैसा, आपको खुद पता नहीं होगा कि मेरे पास कहाँ कहाँ से कितना पैसा आया है। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में मौजूद हैं। बाकी चंद्र पर्वत आपके हाथ में काफ़ी मजबूत है। तो स्त्री वर्ग, जैसे आपने पूछा मेरी धर्मपत्नी के साथ मेरा रिलेशन कैसा रहेगा, बहुत ही सुंदर रहेगा। चंद्र पर्वत बहुत ही उत्तम अवस्था में, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। बाकी बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है। जब बाहरी मंगल इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति काफ़ी वीर स्वभाव वाला होता है, जीवन में जितनी भी कठिनाई आती है उनको हंसकर काट लेता है। देखिए, वीडियो थोड़ी छोटी बनेगी क्योंकि मैं केवल इनके आगे की चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो इनके जीवन में आगे चीज़ हो सकती हैं। इनके हाथ का जो मेजर पार्ट है, यानी मेजर जो लाइन है, वह अपना प्रभाव दिखा चुकी हैं। वह अब इनका इनके हाथ की जो 80% रेखा है वो मुझे इनका बीता पास्ट दर्शा रही है। तो उनको मैं एनालिसिस करने की कोशिश कम करूँगा और मैं बाकी ये देखूँगा कि आगे क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं, आगे इनका जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके हाथ में इस उम्र में भी मंगल रेखा मौजूद है, यानी देखिए मंगल देवता की आपको विशेष कृपा मिली है। आपने अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी कमाई है, प्रॉपर्टी आपके जीवन में आई है आपके आपके बलबूते पर, और आपने जवानी में अच्छा पैसा कमाया। और देखिए, अगर इस उम्र में भी आपके हाथ में मंगल रेखा है तो मैं क्या देख सकता हूँ। देखिए, मैं ये देख सकता हूँ कि अगर आप देखिए, वैसे तो मैं किसी को भी वृद्धावस्था में पैसा कमाने के लिए या फिर बिजनेस करने के लिए मोटिवेट नहीं करता हूँ, क्योंकि वृद्धावस्था व्यक्ति के व्यक्ति की शांति का समय होता है। व्यक्ति को उसमें पैसे की तरफ नहीं जाना चाहिए। बस भगवान का लें, बस भगवान का नाम लें और अपने परिवार के साथ अपने समय को एंजॉय करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं तो आप करिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी मंगल देव की आपके जीवन पर विशेष कृपा रही है। इनको और मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसके मैं आपको उपाय दे दूंगा। देखिए, आपको विशेषकर कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कुछ उपाय अच्छे होते हैं, सत्कर्म होते हैं जो कि व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के कुछ उपाय होते हैं, तो मैं आपको वो उपाय दूंगा, उन्हें करिएगा, आपके जीवन में उसको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, आपको अंदर से सुख शांति देखने को मिलेगी। गुरु पर्वत बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार का गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अच्छा चला है, पहले भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। और ये जो रेखा होती है ये दिखाती है कि आप अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करते आए हैं, आगे भी अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करेंगे।
आपका लेवल ऑफ इनकम जो है वो हमेशा बढ़ता ही रहेगा समय के साथ साथ। बाकी हाथ में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक एडवाइस मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि आपके हाथ में शनि पर्वत दबा हुआ है। जब शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए, और बड़ी अमाउंट में किसी से पैसा उधार भी नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ कि कभी भी अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए भी आपके लिए बात है कि वो कभी भी, और आप भी कभी जीवन में लोन लेने की ना सोचें। और बड़ी अमाउंट में, यानी बड़ी अमाउंट में देखिए, हज़ारों में, 2000 3000 ऐसा तो ले सकते हैं, लेकिन लाखों में या फिर उससे आगे आप कभी भी किसी से पैसा उधार मत लीजिएगा, आपको परेशानियां हो सकती हैं। सूर्य रेखा, सूर्य पर्वत बहुत ही मजबूत है आपके हाथ में। इस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में यश, मान, सम्मान, इज्जत, हर चीज़ मिलती है व्यक्ति को अपने समाज से। समाज में जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे इतनी नेम फेम रेस्पेक्ट मिले, वो सब व्यक्ति के हाथ में होती है। बाकी जो बुध पर्वत है, देखिए बुध पर्वत इस प्रकार से आपके हाथ में 3 से 4 सीधी खड़ी लाइनें हैं। ये दिखाने कि आपने अपने बिजनेस, आपने अपने जीवन में अगर व्यापार करा होता, मुझे पता नहीं आपने क्या किया है, आपने जॉब की है, व्यापार किया है, लेकिन व्यापार की क्षमता आपके हाथ में अच्छी है। आप व्यापार करके जीवन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब भी करना चाहें, कोई पार्ट टाइम बिजनेस खोलना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच रही है। मनी मैनेजमेंट की समस्या आपको कभी नहीं आई है, आगे भी नहीं आएगी। पैसों को कब किस तरह इन्वेस्ट करना, कितना अपने पास रखना, कितना किसी और को देना, इस तरह की चीज़ें आप अपने जीवन में करते आए हैं, और ये सब चीज़ें आपको सूट करेंगी, आपको लाभ देंगी, और जीवन में आप मनी से रिलेटेड मैनेजमेंट में अच्छे साबित होंगे। अपने पैसे का मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से अच्छा कर पाते हैं। धनुषाकार रेखा बन रही है, समय पर आपने अच्छे निर्णय लिए हैं, समय पर सही निर्णय लेने की वजह से आप आज जीवन में बड़ी अच्छी स्थिति में मौजूद हैं। धनुषाकार रेखा बन रही है, धनुषाकार रेखा बनती है इस प्रकार से, तो व्यक्ति समय पर सही निर्णय ले पाता है, समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। और ये दिखाता है कि इस रेखा की वजह से अपने जीवन में बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए हैं। आपको बड़े बड़े नुकसान हो सकते थे, लेकिन आपने सही समय पर निर्णय लेकर, राइट डिसीजन लेकर आपने अपने जीवन में बहुत अपना समय बचाया है, और आपके अंदर सही समय पर सही डिसीजन लेने की क्षमता बहुत अच्छी है। आते हैं आपकी हृदय रेखा पर। ये रेखा माँ बाप की सेवा करने वाले के हाथ में होती है। आपने अपनी जवानी में अपने माँ बाप की अच्छी सेवा की है। इस रेखा की वजह से व्यक्ति अपने रिश्तेदारों में मित्रों को पैसा देता है जो कि वापस लौटकर नहीं आता। हाथ में आपके ये जो हृदय रेखा, ये व्यक्ति को मनी माइंडेड बनाती है। व्यक्ति बुढ़ापे में भी पैसे के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है, टॉप प्रायोरिटी देता है, और पैसे के लिए व्यक्ति बुढ़ापे में भी काफ़ी मेहनत करने के लिए आतुर रहता है। लेकिन मेरी आपसे एडवाइस रहेगी, देखिए असल में ऐसा हुआ था कि मैंने आपकी एज देखी ही नहीं थी। आपकी जो एज थी आपने 71 स्टार्टिंग में लिख दी थी, तो फिर मैं आपको वैसे ही सारी चीज़ें बता देता, लेकिन कोई बात नहीं। ये दिखा था कि आप अब भी मनी माइंडेड है, पैसे की तरफ आपका ध्यान अब भी ज़्यादा है, तो इसको कंट्रोल कीजिएगा। और देखिए, अब मुझे पता नहीं आप किस धर्म से, लेकिन जिस भी धर्म से हैं, तो आप ये कोशिश कीजिए कि अब आप पैसे की तरफ अपना ध्यान हटाकर अपनी फैमिली के साथ आनंद से रहें, कुछ अच्छे काम करें, दान दक्षिणा जैसे कार्य करें, और अपनी वृद्धावस्था को आनंदित बनाएं। अपनी वृद्धावस्था में जीवन का पूर्ण आनंद लें। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है वह भी इस प्रकार झुक रही है, हल्की हल्की सी झुक रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जीवन में बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है। बुढ़ापे में भी दिमाग सही काम करता है, और व्यक्ति को दिमागी स्तर पर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी देखिए, अब अपनी जीवन रेखा पर हम आ गए हैं। ये आपकी जीवन रेखा है, ये इस प्रकार चल रही है। अब अपनी जीवन रेखा को पेड़ समझ सकते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ होता है, इस प्रकार आपकी जीवन रेखा है। जब जीवन रेखा में से शाखाएं निकलती हैं इस प्रकार, ये 2-3 शाखाएं निकल रही हैं, इसका मतलब क्या होता है, पेड़ में ग्रोथ हो रही है, तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आता है। और कुछ रेखा इस प्रकार आपकी जीवन रेखा को काट दे, यानी जब पेड़ कट जाता है तो नुकसान होता है, तो व्यक्ति को जीवन में उस समय नुकसान होता है। यानी एक पेड़ की तरह जीवन रेखा होती है। अगर इसमें से नई शाखा निकलेंगी तो व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आएगा, और ये जो अगर ये रेखा कट जाए यानी, तो व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आता है। वैसे आपके जीवन में अच्छा समय बहुत आया है, अपने जीवन में जवानी में अच्छा पैसा कमाया है। और जैसे कि आपने बताया 70 वर्ष के हैं, तो 70 वर्ष की उम्र में आपके जीवन में अब भी 2-3 खुशखबरी आनी बाकी हैं। 3 से 4 साल के अंदर आपको जीवन में अच्छा समय आएगा। छोटी छोटी सी, देखिए ज़्यादा बड़ी कोई ये खुशखबरी नहीं होंगी,
या तो जीवन में और प्रॉपर्टी आएगी आपके जीवन में, या फिर अच्छा समय आएगा, फिर कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा। तो इस तरह की तो ये चीज़ आपके जीवन में हो सकती हैं। अब भी अच्छे चांस मुझे दिख रहे हैं। बाकी आपके जीवन में दिक्कत परेशानी वाली बात कोई नहीं है। देखिए, आपने पूछा मेरी धर्मपत्नी का साथ मेरे साथ कब तक रहेगा। देखिए, जो जन्म मृत्यु वाली बात होती है ये भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए। हम इंसान हैं, हम ये चीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। फिलहाल मैं आपका हाथ देकर केवल यही कह सकता हूँ कि आपका वैवाहिक जीवन बड़ा ही सुंदर रहा है, आगे भी सुंदर रहेगा। जब तक भगवान की इच्छा रही तब तक आपका, जब तक भगवान की इच्छा रही तब तक आपकी धर्मपत्नी को आपका और आपको उनका साथ मिलेगा। तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये चीज़ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगा कि कब तक साथ हैं, क्या कब तक चीज़ें इस तरह की रहेंगी। आपने पूछा कि आपको अपनी संतान के साथ बाहर घूमने का मौका मिलेगा। देखिए, आपके जो केतु पर्वत है उस पर ट्रायंगल का निशान बना हुआ है। ये इस बात को कंफर्म करता है कि आप फॉरेन ट्रैवल अपनी संतान के साथ, अपनी फैमिली के साथ 100% करेंगे। और अभी से तैयारी कर लें, आपके जीवन में कुछ ही समय के अंदर मैं मान सकता हूँ 1-2 साल के अंदर या उससे ज़्यादा ज़्यादा 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन आप अपने जीवन में अच्छा फॉरेन ट्रैवल करेंगे, विदेश यात्रा अपनी संतान के साथ मिलकर करेंगे। अभी से प्लानिंग प्लॉटिंग करना आप शुरू कर दें विदेश यात्रा के लिए। बाकी आपके हाथ में देखिए जो चीज़ है बताने लायक वो आपके हाथ में पहले ही बीत चुकी हैं। आपका जीवन आगे अच्छा चलेगा। दान पुण्य कीजिए, खाने पीने का दान कीजिए, गरीब लोगों में खाना बांटिए। इस तरह के सत्कर्म करेंगे तो वृद्धावस्था और सुंदर रहेगी। पैसे आप थोड़े मनी माइंडेड मुझे प्रतीत हो रहे हैं रेखाओं के हिसाब से, थोड़ा पैसे की तरफ से ध्यान हटाइएगा और अपना और आगे जीवन में भगवान का नाम लीजिए और अपने वृद्धावस्था को सुखद बनाइए। मेरी आपसे ये एडवाइस रहेगी। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी रह जाए, फिर आप कोई सवाल जो मैं आपका ना दे पाया हूँ वीडियो में उसका जवाब, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा या फिर कॉल करके पूछ लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।